साथियों नमस्कार। साथियों, चाणक्य एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने अपनी बुद्धि विवेक के कौशल का प्रयोग करके राज्यों की नींव हिला दी थी। इनके संबंध में कहा जाता है कि इनके समय में ही मगध का राजा महानंद था और महानंद बड़ा ही विलासी, भोगों में रत रहने वाला, सुरा सुंदरी का शौकीन तथा हर समय नशे में धुत रहने वाला राजा था। उसका अपने सैनिकों पर आधिपत्य नहीं था। उसके सैनिक निर्द्वंद हो गए और उसके सैनिकों ने निर्दोष प्रजा पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। निर्दोष प्रजा पर इस तरह के अत्याचार किए कि प्रजा त्रस्त हो गई। उन्हें लूटना, खसोटना, इस तरह के कार्य करके उन्होंने अपने घर भरने आरंभ कर दिए। साथियों, ऐसे ही समय में किसी काम के लिए चाणक्य एक दिन राज्यसभा में आए। जिस समय चाणक्य ने राज्यसभा में पदार्पण किया, उस समय महानंद नशे में धुत था। उसके मंत्री उसके साथ संलग्न थे, उसके साथ रत थे और नृत्य देख रहे थे। चाणक्य जैसे ही वहाँ पहुँचे तो चाणक्य चूँकि काले रंग के थे, कुरूप थे, उन्हें देखकर उसके मंत्री और महानंद हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे। चाणक्य को ये देख बड़ा ही क्रोध आया। चाणक्य ने अपनी चोटी को खोल दिया और चोटी को खोल देने के बाद में ये प्रतिज्ञा की कि हे महानंद, मैं जब तक तेरे राज्य का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। साथियों, महानंद अत्याचारी जरूर था, किंतु एक विद्वान ब्राह्मण को दंड देने का साहस वो उस समय न कर सका और चाणक्य वहाँ से लौट आए। लौट आने के बाद चाणक्य जिस गुरुकुल को चलाते थे, उन्होंने वह गुरुकुल बंद कर दिया और महानंद के राज्य का विनाश करने के लिए वो साधन जुटाने की सोचने लगे। साथियों, एक कथा और प्रचलित है कि विकटार के परिजनों को, विकटार के माता पिता को महानंद ने बंदी गृह में बंद करके भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर बुरी तरह से मार डाला था। विकटार अपने माता पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था, लेकिन वह राजा का सामना कैसे करे, इसलिए उसने राजा की चाटुकारिता करनी प्रारंभ कर दी और इस तरह की चाटुकारिता की कि राजा के हृदय में अपना स्थान बना लिया और महानंद का महामंत्री बन बैठा। साथियों, कहा जाता है एक दिन महानंद को अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए एक ब्राह्मण की आवश्यकता हुई और ब्राह्मण को ढूंढ के लाने का आदेश राजा ने विकटार को दे दिया। विकटार ब्राह्मण की तलाश में जंगलों में दूर दूर तक तलाशने के लिए निकला और उसे एक जगह कुछ वृक्षों में मट्ठा देता हुआ, वृक्षों की जड़ों में मट्ठा देता हुआ एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उसने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इन वृक्षों की जड़ों में मट्ठा क्यों दे रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि इन वृक्षों के कांटे मेरे पैरों में चुभे हैं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इन वृक्षों को नष्ट कर दूंगा और इनके वंश को नष्ट कर डालूंगा, तभी मैं शांति से बैठूंगा। जब विकटार ने उसके संकल्प को सुना तो विकटार को लगा कि यह व्यक्ति मेरे काम का है और उसने
महानंद के यहाँ श्राद्ध की बात बताकर उसे समझाकर अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लिया। चाणक्य बेक्टार के साथ राजा के महल में पहुँचे। चाणक्य चूँकि कुरूप थे, राजा ने उन्हें देख उनका उपहास करना शुरू कर दिया और उन्हें अपमानित करके राजभवन से निकाल दिया। इसके बाद चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस महानंद के राज्य का विनाश कर दूंगा। साथियों, गुप्त रूप से बेक्टार ने और चाणक्य ने मित्रता कर ली और मित्रता करने के बाद महानंद के राज्य के विनाश का साधन तलाशने लगे। साथियों, उस समय चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त को राजा के सैनिकों से लड़ते हुए देखा। राजा के सैनिक प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे और चंद्रगुप्त उन सैनिकों से लड़ने लगे और लड़ते लड़ते चंद्रगुप्त ने कई सैनिकों को मार डाला और कई सैनिकों को मार डालने के बाद कुछ जो बचे वो डर के भाग गए। जब चाणक्य ने यह दृश्य देखा तो चाणक्य को लगा कि ये व्यक्ति मेरे काम का है और इस व्यक्ति से मेरे लक्ष्य की सिद्धि हो सकती है। साथियों, कहा जाता है कि चाणक्य उसके पास गए और चंद्रगुप्त से कहने लगे कि तुम कौन हो। चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया कि मेरा नाम चंद्रगुप्त है और मैं महानंद ने राज्य से निष्कासित कर रखा हूँ। मैं एक सैनिक था। कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त जो था महानंद के दासी का पुत्र था। साथियों, चंद्रगुप्त से चाणक्य ने कहा कि यदि मैं तुम्हें महानंद के राज्य सिंहासन पर बैठाने के योग्य बना दूं और बिठा दूं तो क्या तुम स्वीकार करोगे। चंद्रगुप्त बड़े गंभीर हुए और गंभीर होने के बाद में एक टकी लगाकर चाणक्य की ओर देखा और देखकर सोचने लगे कि यह ब्राह्मण पागल तो दिखाई नहीं देता, इसकी भाव भंगिमा तो पागलों जैसी नहीं है, लेकिन ये किस बलबूते पर मुझे महानंद के राज्य सिंहासन पर बैठाने की बात कर रहा है। चाणक्य ने पूछा, क्यों, तुम क्यों संशय कर रहे हो। मैं जैसे जैसे कहूँ तुम वैसे वैसे करो तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें महानंद के राज्य सिंहासन पर बैठने योग्य बना दूंगा। फिर क्या था, चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपने गुरु के रूप में धारण कर लिया और जैसे जैसे चाणक्य ने उसे निर्देश दिए, जो जो चाणक्य ने अर्थनीति, राजनीति, सैन्य नीति, सारी की सारी शिक्षा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाई और इस तरह की कुटिल नीति का प्रयोग किया कि महानंद की प्रजा में विद्रोह की भावना पैदा कर दी और अवसर पाकर मुट्ठीभर सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त ने महानंद के महल पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में महानंद को चंद्रगुप्त ने बंदी बना लिया। उससे चाणक्य ने कहा था कि मूर्ख, एक विद्वान ब्राह्मण का अपमान करना कितना नुकसानदेह होता है ये देख। और चाणक्य ने उसे मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया, उसे मृत्युदंड दे दिया गया। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राज्य सिंहासन पर आसीन कर मगध को इतना उन्नत राष्ट्र बना दिया कि आज भी विदेशी साहित्यों में मगध के विकास की चर्चाएं यदा कदा देखने को मिलती हैं। साथियों, चाणक्य ने ये जो कुछ भी किया उसके पीछे मात्र ये था कि भ्रष्टाचार और विलासिता, इन सब के खिलाफ चाणक्य ने लड़ाई लड़ी और अपनी कुटिल नीति का प्रयोग करके राज्य की जनता को, साधारण प्रजा को उन्होंने एक उन्नत राष्ट्र के रूप में
दिया। यदि हम सभी चाणक्य जैसा जुनून और चंद्रगुप्त जैसी निष्ठा रखें तो हम भी अपने देश को पूरी तरह से आज पुनरुत्थान के रूप में उसी स्थिति में ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर वास्तव में देश के विकास के विषय में सोचना होगा, देश की उन्नति के विषय में सोचना होगा। श्री राधे राधे।